में तो नहीं हूं मैं, पर मेलबर्न का जो हालचाल है वो आपको स्पोर्ट्स तक पे बहुत कुछ मिलेगा। मेलबर्न से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा, तो इसके लिए आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, दुनिया भर की जो नजरें हैं वो अक्टूबर 23 के उस मैच पे, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच पे लगी हुई हैं। पर साथ ही एक डराने वाली बात भी है। वो डराने वाली बात ये है कि बारिश जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकती है इस मैच में, और हो सकता है कि एक अच्छा खासा खलल भी डाल दे। आज हमने देखा कि इनफैक्ट कल हमने देखा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो प्रैक्टिस गेम था, जो दूसरा प्रैक्टिस गेम था, वो बारिश के चलते पूरा का पूरा धुल गया, एक भी बॉल नहीं हो पाई। तो वहां पे भारत के लिए थोड़ा सा वो एक सेटबैक बोल सकते हैं, झटका बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज थी जो भारतीय टीम देखना चाह रही होगी, जैसे कि मोहम्मद शमी ने पिछले मैच में जो प्रैक्टिस गेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, उसमें आखिरी ओवर डाला था। तो भारत चाहता कि उनको थोड़ा और देखे वो कैसा शेप अप कर रहे हैं। पर फिलहाल जो है वेदर की जो बात कर रहे हैं, मौसम का जो हाल है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया में और खास तौर पे मेलबर्न में, तो उसका जो लेखा जोखा है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये है 19 तारीख। आज जो फोरकास्ट थी वो थी 10%, यानी 10% की जो वेदर या फिर रेन फोरकास्ट थी वो थी 10%। और हुआ क्या, आज एक मैच तो बारिश में धुल ही गया। उसके बाद जो कल की जो फोरकास्ट है वो 12% है। और उसके बाद आते हैं 21 अक्टूबर, यानी फ्राइडे को कहा जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो वेदर एप्स अगर आप देखें वहां पे सबसे ज्यादा यही बात कही जा रही है कि फ्राइडे को जो है सबसे ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। और फोरकास्ट जो है फिलहाल 88% यानी 88% है, पर ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद 22 तारीख को आते हैं 96%, यानी और बढ़ जाता है। अब जब 23 अक्टूबर की जब हम बात करते हैं, जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, इस दिन जो है जो वेदर फोरकास्ट है वो कह रहा है कि 70% चांसेस हैं कि बारिश होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बारिश है 70% जो है, 70% रेनफॉल फोरकास्ट जो है वो आप स्कैटर्ड भी हो सकती है। पर दिक्कत की जो बात है वो ये है कि शाम में जो बारिश के आसार हैं वो सबसे ज्यादा हैं। अब अगर मैं 23 अक्टूबर की ही बात करूं तो 23 अक्टूबर को अगर हम आर्ली बेसिस यानी घंटों के हिसाब से देखते हैं तो उसमें क्या निकल कर आता है, 4 बजे यानी 3 घंटे पहले मैच जो है इंडिया के टाइम के अनुसार 1:30 बजे शुरू होना है दोपहर में। पर ऑस्ट्रेलिया यानी मेलबर्न टाइम की अगर आप बात करें तो वहां पे मैच शुरू होगा 7 बजे, यानी 4 बजे 3 घंटे पहले, मैच के शुरू होने से 3 घंटे पहले जो रेन फोरकास्ट है वो 34% है। 5 बजे 2 घंटे पहले यानी 17%, 6 बजे 34% हो जाती है वो बढ़कर। 7 बजे मैच का जो स्केड्यूल टाइम है 7 बजे वो है 31%। तो अगर आप मेरी माने तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि मैच एक तो वक्त पे शुरू होगा। मैच मुझे नहीं लगता कि वक्त पे शुरू होगा। हालांकि देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज भी 3 दिन पहले हम उस मैच से खड़े हैं, तो जो वेदर फोरकास्ट है वो बदल भी सकता है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की वो कह रही है हालांकि शाम में जो है वेदर फोरकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद 8 बजे 1 घंटे बाद हम आते हैं, 28% हो जाता है। उसके 9 बजे 25%, 10 बजे 24%, 23% हो जाता है 11 बजे। मैंने आपको इसलिए ये घंटों के हिसाब से दिखाया है क्योंकि मैच अगर डिलेड भी होता है, बारिश रुकती भी है, उसके आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं क्योंकि 31%, 28%, 25%, 24%, 23% है 7 बजे के बाद का जो रेन फोरकास्ट है। तो उस लिहाज से थोड़ी दिक्कत की बात है। मुझे नहीं लगता फिलहाल, 3 दिन पहले अगर आप मुझसे पूछे तो इस फोरकास्ट के हिसाब से नहीं लगता कि मैच वक्त पे शुरू होगा 7 बजे। और अगर होता है तो क्या वो एक रेन कर्टेल्ड यानी छोटा मैच होता है? छोटा मैच होगा तो कितना छोटा मैच होगा और कितनी देर तक अंपायर्स वेट कर सकते हैं मैच को शुरू करने का? देखिए, ये सुपर 12 हैं, इसमें ये नॉकआउट स्टेज में आपके हर एक नॉकआउट स्टेज के लिए एक रिजर्व डे मुहैया कराया हुआ है, पर सुपर 12 यानी ग्रुप स्टेजेस के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। तो यानी अगर मैच होना है तो छोटा मैच होना है, छोटा हद से हद आपका 5 ओवर का मैच हो सकता है। और उसमें आप अगर होता है तो ये देखना होगा कि भाई किस टीम को फेवर करता है। अगर आप आज पूछें तो
भारतीय बल्लेबाज जिस हिसाब से भारत के पास बल्लेबाजी है, उस हिसाब से भारत बोलेगा कि हमें थोड़ा सा फेवर कर जाएगा ये। पाकिस्तान शायद से बोलेगा कि हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है तो हमें फेवर कर सकता है। पर सबको ये पता है 5 ओवर का मैच जो है वो एक लॉटरी होती है, पर उस लॉटरी के लिए भी रेन को थोड़ा सा रहम करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि मैच जो है, बारिश अगर होती है तो मैच शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं होता है तो दोनों टीमों को पॉइंट्स स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो ये है वेदर का हाल मेलबर्न का। सिडनी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हाल नहीं है। सिडनी में भी जो पहला इस T20 वर्ल्ड कप का जो सुपर 12 का मैच है वो होना है सैटरडे यानी शनिवार को, और वहाँ भी ऐसे ही कुछ हालात हैं, तो वहाँ भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये तो खबरें हैं जो मैं आपको यहां से दे रहा हूं। मेलबर्न से भी आपके लिए बहुत सारी खबरें आनी हैं। वहां तो आपको आर्ली बेसिस पे यहां बताया जा रहा है, वहां हर घंटे आपको मौसम का हाल भी पता लगेगा और इंडियन टीम का हाल भी पता लगेगा और बाकी की जो टीमें हैं उनका भी हाल पता लगेगा। बस आपको करना क्या है, आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है और वो नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। द मोमेंट आप वो घंटी बजाते हैं और जैसे ही कोई भी अपडेट होती है, कोई भी लेटेस्ट खबर आती है मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से T20 वर्ल्ड कप के मुतल्लिक, आपको सबसे पहले पता लगेगा। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए खबरों के लिए यही है आपका डेस्टिनेशन। सी यू, बाय बाय।